Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indolocus। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कलर रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो हम आज के इस वीडियो में कलर रिवॉल्यूशंस जो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कलर रिवॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर MCQs। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर रिवॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल था इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर इंटीग्रेशन हुआ था, यानी कि एक तरीके से साथ लाए थे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को और टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट हुआ था इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ हुआ था और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ था अलॉन्ग विथ इरिगेशन थ्रू कैनाल्स। तो दीज वर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन सब की मदद से जो फूड ग्रेन्स थे उनका इंक्रीमेंट हुआ था। तो बेसिकली इस 1960s के अराउंड ये हुआ था इन द वर्ल्ड, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था अराउंड 1960s के आसपास, जहाँ पे HYV सीड्स यूज हुए थे, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज हुए थे एंड इरिगेशन हुआ था थ्रू कैनाल्स। और मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इसकी शुरुआत MS स्वामीनाथन इन्होंने की थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ प्रोटीन रिवॉल्यूशन। प्रोटीन रिवॉल्यूशन के अंडर हायर प्रोडक्शन वाज डन, और हम इसको कह सकते हैं ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन था। यानी कि यहाँ पर प्रोटीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली जो पल्सेस होती हैं उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, और हम इसको कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद काफ़ी ज़्यादा ली थी। तो एक तरीके से सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर जो क्रेडिट जाता है ऑफ स्टार्टिंग प्रोटीन रिवॉल्यूशन इट गोज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट रिवॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन इट इज़ रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो बेसिकली मस्टर्ड और सनफ्लावर इनकी प्रोडक्शन में इनका जो ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ था उसको हम कह सकते हैं येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन इनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन, और बेसिकली मस्टर्ड और सनफ्लावर ऑयल सीड के प्रोडक्शन को, क्योंकि इनका कलर येलो होता है तो देयरफॉर इसे येलो रिवॉल्यूशन कहा गया। और इंडिया में जो येलो रिवॉल्यूशन है इसको स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो मिस्टर सैम पेट्रोडा को जाता है। सो सैम पेट्रोडा इज नोन एज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो चलिए नेक्स्ट रिवॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन ये बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर क्रूड ऑयल से एसोसिएटेड था, ये आपने ध्यान में रखना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड क्रूड ऑयल। तो कहीं पे क्रूड ऑयल भी आपको ये दिख सकता है। सो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन ये एसोसिएटेड है विथ फिश एंड एक्वेरियम प्रोडक्ट्स। तो फिशेस से और एक्वेरियम प्रोडक्ट्स से ये ब्लू रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड है। और इसमें मिस्टर डॉक्टर अरुण कृष्णन, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है हमारा ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन इट इज़ एसोसिएटेड विथ लेदर, कोकोआ एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। तो नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स लेदर एंड कोकोआ से एसोसिएटेड है ब्राउन रिवॉल्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और एज सच यहाँ पर कोई फादर या फिर कोई पर्सन एसोसिएटेड नहीं है विथ ब्राउन रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर डैश किया है। तो चलिए नेक्स्ट रिवॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, इट इज़ गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर आपको पता होगा कि जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, एंड गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन तो ये जूट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है। और नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्ट्स और गोल्डन रिवॉल्यूशन ये फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर से एसोसिएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। हनी प्रोडक्शन, फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर। एंड काफ़ी लोग हनी प्रोडक्शन को येलो रिवॉल्यूशन से जोड़ते हैं, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हमने देखा था जो येलो रिवॉल्यूशन था वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से एसोसिएटेड था। और मिस्टर निरपक्ष तेज, इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये भी आपने ध्यान में रखना है, निरपक्ष तेज। नेक्स्ट हैं
नेक्स्ट है ग्रे रिवॉल्यूशन। तो ग्रे रिवॉल्यूशन ये फर्टिलाइजर से एसोसिएटेड है और हम इसको कह सकते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन वॉज द आफ्टर मैथ ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो इसके बाद ही ग्रे रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन इट इज़ एसोसिएटेड विथ अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन प्रोडक्शन। तो प्रॉन प्रोडक्शन मतलब एक छोटी सी फिश होती है जिसको हम कहते हैं शेल फिश। तो शेल फिश जो होती है उसकी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है ये पिंक रिवॉल्यूशन, अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन प्रोडक्शन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एंड मिस्टर दुर्गेश पटेल इज नोन एज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन। तो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ वाइट रिवॉल्यूशन। तो वाइट रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्टार्टेड बाय मिस्टर वर्गीस कुरियन एंड ये एसोसिएटेड है विथ मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है वाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है हमारा राउंड रिवॉल्यूशन। तो राउंड रिवॉल्यूशन ये पोटैटो से एसोसिएटेड है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन। तो रेड रिवॉल्यूशन इट इज़ एसोसिएटेड विथ मीट प्रोडक्शन एंड टमाटो प्रोडक्शन। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है रेड रिवॉल्यूशन में और पिंक रिवॉल्यूशन में। देखिए जो पिंक रिवॉल्यूशन है ये अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रॉन, सिर्फ प्रॉन एक ऐसी फ़िश जो मैंने आपको बताई थी छोटी फ़िश होती है जिसे हम कह सकते हैं शेल फिश जो होती है उसकी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, और बेसिकली मीट से एसोसिएटेड जो रिवॉल्यूशन है इट इज़ रेड रिवॉल्यूशन। और मिस्टर विशाल तिवारी इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन है ये है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन इट इज़ एसोसिएटेड विद एग प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है सिल्वर प्रोडक्शन। और ग्रे रिवॉल्यूशन इट इज़ एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजर्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So it is related to petroleum or crude oil. The black revolution relates to self-dependence in petroleum and crude oil. तो जो black revolution है इसका ऑब्जेक्टिव था to gain self dependence, यानी self dependence हमारी कंट्री को ऑब्टेन करना था in terms of petroleum and crude oil। तो इसके लिए ये black revolution स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर यानी कि हमने देखा था फ्रूट्स प्रोडक्शन से एसोसिएटेड था गोल्डन रिवॉल्यूशन एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विथ हनी। तो द गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। तो इन तीनों से एसोसिएटेड था गोल्डन रिवॉल्यूशन। द पीरियड बिटवीन 1991 टू 2003 इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में रखना है, 1991 से लेकर 2003 तक का पीरियड आपने ध्यान में रखना है। तो इट वॉज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड मिस्टर निरपख तुतेज इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। मिस्टर निरपख तुतेज, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये टाइम पीरियड और ये नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली फूड ग्रेन से एसोसिएटेड था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसके अंडर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज होता है HYV का फुल फॉर्म। तो HYV सीड्स को यूज़ किया गया था इन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस एग्रीकल्चरल लॉसेस। तो एग्रीकल्चरल लॉस को रिड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स का यूज़ किया गया था एंड इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू एनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था। मोर ओवर इरिगेशन के लिए कैनाल्स का भी यूज़ हुआ था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो वीडियो में हमने अभी तक डिस्कस किया अबाउट फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो थे मिस्टर MS स्वामीनाथन। तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग को। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। So, Norman Ernest Borlaug was the American agronomist who led the initiatives worldwide that contributed to the extensive increase in agricultural production in terms of and is termed as the Green Revolution. तो देखिए, जो इंक्रीज हुआ था इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ग्रेन्स, उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नॉर्मन बोरलॉग इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। Next question, grey revolution is related to which of the following? The right answer will be option number D, यानी कि fertilizers. तो fertilizers से associated है grey revolution. You have to keep this in mind. So grey revolution is related to the increased fertilizer production. Basically, it was started by Mr. MS Swaminathan to decrease the shortcomings of the green revolution. तो green revolution which was started in 1960s, तो इसके आसपास जो shortcomings थी इसको कम करने के लिए इस grey revolution को स्टार्ट किया गया था। इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द मेल इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, फोकसिंग ऑन व्हाट कैन हैपन इफ द न्यू टेक्नोलॉजी टर्न्स रॉन्ग। Next question, who is known as the father of yellow revolution? The right answer will be option number D, यानी कि सैम पेट्रोडा। तो मिस्टर सैम पेट्रोडा इज नोन एज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है। मोर ओवर अभी हमने देखा था ग्रे रिवॉल्यूशन, तो फादर ऑफ ग्रे रिवॉल्यूशन ये भी है मिस्टर MS स्वामीनाथन। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. So, Sam Pitroda is known as the father of Yellow Revolution in India. Yellow Revolution targets 9 oilseeds that are groundnut, mustard, soya bean, sunflower, safflower, and sesame, sunflower, niger, linseed and castor. तो बेसिकली 9 ऑयल सीड्स को इंक्लूड किया गया था इन द येलो रिवॉल्यूशन। उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक थे दे वर सनफ्लावर एंड मस्टर्ड. Next question, brown revolution is related to which of the following? The right answer will be option number D, leather and cocoa. So brown revolution, it is associated with leather and cocoa. So cocoa, it is the part of the plant by which coffee is made. And brown revolution, it is related to the production of leather and coffee. Green revolution, it is related to the production of cereals या फिर food grains. And black revolution, it is related to the production of crude oil or petroleum. You have to keep this in mind. So next question, who is known as the father of green revolution in India? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्टर MS स्वामीनाथन। तो मिस्टर MS स्वामीनाथन जिनको फादर ऑफ ग्रे रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। सो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज मेनली स्टार्टेड इन द एग्रीकल्चरल स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्गेश पटेल. सो मिस्टर दुर्गेश पटेल, ही इज नोन एज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया. सो द टर्म पिंक रिवॉल्यूशन denotes to the revolution in the technologies used in the poultry and meat processing sector in the country. Durgesh Patel is known as the father of pink revolution in India. Basically, pink revolution, it was also associated with onion production and production of pharmaceuticals. Next question, who is known as the father of pink revolution? Right answer will be option number B, यानी कि दुर्गेश पटेल. तो मिस्टर दुर्गेश पटेल, he is known as the father of pink revolution in India. So the term pink revolution denotes to the revolution in the technologies used in the production of onion and prawn sector in the country. Durgesh Patel is known as the father of pink revolution in India. You have to keep this in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज मिस्टर दुर्गेश पटेल, ही इज नोन एज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया. ब्राउन रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड हैं हिराला चौधरी एंड विशाल तिवारी इज एसोसिएटेड विद रेड रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में ओवरऑल डेवलपमेंट को डिनोट करने के लिए एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था विच वॉज नेम्ड एज एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। Evergreen revolution is related to the agriculture. Evergreen revolution refers to the productivity improvement in perpetuity without ecological and social harm. Next question. White revolution is related to which of the following? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिल्क एंड डेयरी। तो मिल्क एंड डेयरी से एसोसिएटेड है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन इज द ऑपरेशन फ्लड। तो वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, टेकन अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मिल्क प्रोडक्शन को और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। Next question. Round revolution is related to which of the following? Right answer will be option number B, यानी कि पोटैटो। तो पोटैटो से एसोसिएटेड है राउंड रिवॉल्यूशन। द राउंड रिवॉल्यूशन इन इंडिया डील्स विद द इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज and is necessary as potato is a staple and is consumed by everyone equally। तो पोटैटो को हम एक तरीके से स्टेपल फूड कह सकते हैं, बिकॉज स्टेपल फूड एक ऐसा फूड होता है जिसको ज़्यादातर लोग एक्सेस कर सकते हैं, और पोटैटो एक ऐसा फूड है, स्टेपल फूड है, जिसको जो कॉमन पीपल हैं वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। देयरफॉर इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए राउंड रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। राउंड रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट to improve the growth and production of potatoes in India. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I wish all the best for your coming examinations.